केवल कर्मों में नहीं, पाप विचारों में और उद्देश्यों में भी होता है परमेश्वर की नजर में। तो अब कौन फिर परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है? जवाब है कोई नहीं। The answer is not even इसीलिए one. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो हमारे लिए पाप बन गया। उसने पाप करा नहीं, ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है वो पाप बन गया। क्योंकि पाप कर्म नहीं, पाप एक स्वभाव है जिससे आपको वो कर्म कराता है। एक कुत्ता क्यों भौंकता है? क्योंकि वो कुत्ता है। क्योंकि वो भौंकता है इसलिए वो कुत्ता नहीं है। Because he एक barks इंसान and भौंकेगा तो कुत्ता नहीं बनेगा। Even if- एक इंसान मिमिक्री कर सकता है और एग्जैक्टली वैसी भौंक सकता है जैसे कुत्ता भौंकता है, क्या वो कुत्ता बन जाएगा? नहीं। A human वो can एक mimic. इंसान है जो कुत्ते की तरह भौंक रहा है। वो कुत्ता स्वभाव से कुत्ता है, पहले कर्मों से नहीं। कर्म तो बाद में आएंगे स्वभाव के, क्योंकि कुत्ते का डीएनए है, कुत्ते का स्वभाव है, इसलिए वो भौंकता है। आपको सुसमाचार समझना पड़ेगा। हम पाप में गर्भ धारित हुए, पाप में हमारा जन्म हुआ, हम स्वभाव से पापी थे, इसीलिए पाप कर रहे थे। अब जब हमारा कंसेप्शन, इसको क्या बोलेंगे, हमारा गर्भ धारण ही पाप में हुआ और हम पापी ही पैदा हुए, तो कैसे हम वो कर सकते हैं कि हम अपने आप को उद्धार दे सकें अपने कर्मों से? एक तोता बात करने लग जाता है मिठू, क्या वो इंसान हो जाता है? तो वैसे ही पापी, जो पाप में हमारा गर्भ धारण हुआ, अगर हम अच्छे कर्म भी कर रहे हैं तो भी हम धर्मी नहीं बन सकते। हम पापी पैदा हुए जो पुण्य करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अंदर स्वभाव क्या था? पाप का। So before we need forgiveness of sins, we need deliverance from sin. तो पापों की क्षमा से पहले हमें पाप के स्वभाव से छुटकारा चाहिए। पाप तो क्षमा हो गए, मगर अगर स्वभाव नहीं बदला तो आप फिर वही करते रहोगे भाई। तो हमें केवल पापों की माफी नहीं चाहिए, हमें पापों का से छुटकारा चाहिए। अगर कोई पुराने वेद पढ़ेगा तो वहां पे कई ऋषि मुनि हैं जिन्होंने परिवार त्याग दिया, जो बिल्कुल अलग है, तपस्या कर रहे हैं, और वो अपनी प्रार्थनाओं में कह रहे हैं इस पाप में देह में से कौन हमें आजाद देगा। उन्होंने दुनिया से अपने आप को अलग कर दिया, वैराग्य कर दिया, दुनिया से बिल्कुल अलग है, एकांत में चले गए, मगर जो स्वभाव पाप का अंदर है वो तो तब भी कार्य कर रहा है। That's why Jesus didn't just come to forgive sins, Jesus became sin. वो स्वभाव के साथ एक हो गया यीशु, and he took that sin nature and he crucified it on the cross. उसने वो पाप का स्वभाव लिया और उसे क्रूस पर नाश कर दिया। That's why Bible says your old man was crucified on the cross. इसीलिए बाइबल कहती है तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व क्रूस पर नाश तो कर जब दिया आप गया। क्रूस को देख रहे हो तो आपके पाप का स्वभाव क्रूस पर नेल किया गया, क्रूस पर उसको नाश किया गया।